घर में व्यस्त आज मैं आप लोगों के पास लेकर आ गई हूँ एक न्यू वन शॉट टॉप के। तो चलिए अब हम स्टोरी पर आते हैं। एक सुपरस्टार जो कि सिंगिंग कर रहा था और एक नॉर्मल बॉय उस सुपरस्टार के सिंगिंग के ऊपर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा था। मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश था और उसे बहुत ज़्यादा चेयरअप कर रहा था। सिंगिंग के बाद मतलब परफॉर्मेंस के बाद वो बॉय मतलब जब सुपरस्टार अपने रूम में जाता है तो वो बॉय पहले से ही वहीं पर था और भागकर उस सुपरस्टार को हग कर लेता है। तो वो सुपरस्टार बोलता है, बेबी तुम यहाँ पर क्यों आए? तुम्हें पता है ना, तुमको जब कोई देखता है तो मुझे कितना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो ध्यान बोलता है, अभी मुझे आपको देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको पता है ना, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और साथ में आपका हस्बैंड भी। और मुझे आपको देखना, आपका चेयरअप करना मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप इसके लिए मुझे नहीं रोक सकते। तो जंगको बोलता है, आई नो बेबी, तुम मेरी बहुत बड़े फ़ैन हो, तुम मेरे हस्बैंड हो, बट तुम्हें अच्छे से पता है ना मैं तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, कितना ज़्यादा। और तुम्हें जब कोई देखता है तो मुझे कितना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो तैंग बोलता है, आई नो, इसीलिए मैं मास्क लगा कर आया था। सर डोंट वरी डैडी। ऐसा बोलकर तैंग जंगकुक को टाइटली हग कर लेता है। तो जंगकुक बोलता है, क्या तुम जेलस थे बेबी? तो तैंग बोलता है, नहीं, मैं क्यों जेलस होऊंगा? तो जंगकुक बोलता है, बिकॉज वहाँ पर जितने भी गर्ल्स थी सब मुझे आई लव यू बोल रही थी। तो तैंग बोलता है, देखो वो गर्ल्स तुम्हारी फ़ैन है, देन तुम्हें वो इसलिए आई लव यू बोल रही थी, बट तुमने तो नहीं बोला ना। तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं कितना ज़्यादा जेलस हो जाता हूँ जब तुम किसी को आई लव यू बोलते हो। तो तुम्हें अच्छे से पता है ना, मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरे लिए ये वर्ड यूज़ करो। तो जंगकुक बोलता है, आई नो बेबी, तुम जेलस हो जाते हो, बट तुम आज कैसे नहीं हुए मैं तो ये सोच रहा हूँ। तो तैंग बोलता है, बिकॉज मुझे रियलाइज़ हो गया है कि मेरा हबी सिर्फ मेरा है, वो और किसी का नहीं हो सकता। तो जंग बोलता है, ओ माय गॉड, क्या मेरा लिटिल बियर इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गया है? तो तैंग बोलता है, मैं लिटिल बियर नहीं हूँ जंगकुक, प्लीज़ ऐसा मत बोला करो मेरे को ना। तो जंग बोलता है, ओके ओके ठीक है, मैं नहीं बोलूँगा। बाय द वे अब चलो घर पे चलते हैं। तो तैंग बोलता है, ओके ठीक है चलो। तभी वहाँ पर शुगातार बोलता है, कहाँ जा रहे हो जंगकुक तुम? तो जंगकुक बोलता है, मैं अपने हस्बैंड के साथ घर पे जा रहा हूँ। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? तो शुगा बोलता है, तुम किसी न किसी दिन अपने हस्बैंड की वजह से तुम सुपरस्टार से एक नॉर्मल बॉय बन जाओगे। तो जंगकुक बोलता है, ओह रियली, ऐसा है क्या? तो मुझे खुशी खुशी वो एक्सेप्ट करना होगा, बिकॉज मैं अपने हस्बैंड को छोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं करूँगा। बाकी सब छोड़ सकता हूँ बट अपने हस्बैंड को नहीं। मैं अपने लिटिल हस्बैंड से यूँगी बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आई होप अंडरस्टैंड। और आज के बाद ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए? तो यूँगी बोलता है, जंगकुक मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, तुम इसे डिवोर्स दे दो, बिकॉज तुम्हें इसको पब्लिश करोगे तो कैसे करोगे? तुम्हें अच्छे से पता है तुम्हारे मॉम डैड भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो जंगकुक बोलता है, आई डोंट केयर, और फर्स्ट मैं इस पोजीशन पे अपनी मेहनत से हूँ, ना कि अपने मॉम डैड से। तो ये भी मेरी मर्ज़ी है कि मुझे शादी किससे करनी है, बॉय से या गर्ल से, दैट्स इट। मुझे बॉय में इंटरेस्ट है, सो मैंने बॉय से किया और ये मेरे को कभी चीट नहीं करेगा जूँगी। तो टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने काम पर फोकस करो। जो तुम मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन की बातें सुनकर मुझे ये सुनाने आए हो, तो जाकर उनसे बोल दो कि द जॉन जंगकुक कभी मतलब जॉन तैंग को नहीं छोड़ने वाला। ऐसा बोलकर जंगकुक तैंग का हैंड होल्ड करता है और पीछे के रास्ते से वो चला जाता है। तो तैंग थोड़ा सैड हो गया था, बिकॉज वो सच में ये सब बातें बहुत दिनों से सुन रहा है। मतलब जब से शादी हुई है तैंग के जंगकुक के साथ, तब से तैंग ये सब बातें सुन रहा है। मिसेस जॉन और मिस्टर जॉन हमेशा तैंग को उकसाते हैं जंगकुक को छोड़ने के लिए, बट तैंग ऐसा कभी नहीं किया है। और यूँगी भी काफ़ी बार जंगकुक को फोर्स करता है, लेकिन जंगकुक ने ठान लिया था, वो मरे चाहे जिए वो तैंग को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। बिकॉज जंगकुक ने तैंग के मॉम डैड से प्रॉमिस किया था, मतलब आरएम और जिन से। आरएम और जिन काफ़ी प्योर फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन
तेहंग की खुशी और जंगकुक का प्यार देखकर जिन और नामजून मान गए थे शादी के लिए, और जंगकुक ने अपने फैमिली के बिना परमिशन के उसने तेहंग से शादी कर ली, जिस वजह से तेहंग को काफ़ी ज़्यादा बुली किया जाता है जंगकुक के घर में। बट इसीलिए जंगकुक ने अपने प्राइवेट मेंशन में तेहंग को रखना स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज जंगकुक नहीं चाहता कि तेहंग को थोड़ा सा भी हर्ट हो। दैट्स इट। इसीलिए जंगकुक सबसे रूडली बात करता है, वो भी सिर्फ तेहंग के लिए। तो जंगकुक जब तेहंग को कार में सैड देखता है तो बोलता है, बेबी डोंट माइंड, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ने वाला, सो प्लीज़ इतना ज़्यादा टेंशन मत करो। तो तेहंग बोलता है, जंगकुक क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं? तो जंगकुक बोलता है, ऑफ कोर्स बेबी, तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, पूछो क्या पूछना है। तो तेहंग बोलता है, क्या एक नॉर्मल बॉय किसी सुपरस्टार से प्यार नहीं कर सकता? और क्या सच में एक नॉर्मल बॉय को एक सुपरस्टार से प्यार करने का कोई हक नहीं है? तो जंगकुक बोलता है, बेबी मैंने तुमको मना किया था ना कि ये सब मत सोचो, फिर तुम ये सब क्यों सोच रहे हो? मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, सिर्फ जियोन तेहंग से। सो ये सब सोचना बंद करो और किसी के कहने में मत आना बेबी, ठीक है? बिकॉज ये जियोन जंगकुक तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाला अकेला। ये जियोन जंगकुक ने प्रॉमिस किया है, तुमसे शादी की है बेबी, तो ऐसे कैसे छोड़ सकता है? तो तेहंग बोलता है, तुम पक्का मुझे नहीं छोड़ोगे ना जंगकुक? तो जंगकुक बोलता है, ऑफ कोर्स बेबी मैं नहीं छोड़ूंगा, सो डोंट वरी। और उसके बाद जंगकुक तेहंग को अपने लैप पर बैठ जाता है, और ड्राइवर ये सब देखकर वो अपना सर नीचे कर लेता है। तो जंगकुक बोलता है, बेबी तुम्हें क्या भूख लगी है? तो तेहंग बोलता है, हाँ बहुत ज़्यादा, प्लीज़ चलो ना किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने। तो जंगकुक ड्राइवर को बोलता है, आप किसी रेस्टोरेंट पे लेकर चलो, बाद में घर पे जाएंगे हम। तो वो ड्राइवर बोलता है, ओके सर। फिर वो ड्राइवर जंगकुक और तेहंग को एक रेस्टोरेंट पे लेकर जाता है, जो रेस्टोरेंट की तेहंग को बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है, और बोलता है, ये सच में कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है ना, वो मुझे बता नहीं सकता मैं तुमको, मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। मैं इस रेस्टोरेंट में बहुत पहले ही आना चाहता था बट कभी नहीं आ पाया, बिकॉज मैं एक पुअर फैमिली से था ना, इसीलिए। तो जंगकुक बोलता है, अब सैड होने की कोई ज़रूरत नहीं है बेबी, तुम्हारा डैडी है ना सुपरस्टार डैडी, वो तुम्हें हमेशा इसमें डिनर लंच ब्रेकफास्ट तुम्हें जो करना हो मैं वो करवा सकता हूँ। तो तेहंग बोलता है, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो जंगकुक, बहुत बहुत ज़्यादा, आई लव यू सो मच। फिर उसके बाद जंगकुक बोलता है, लव यू टू बेबी। और जंगकुक और तेहंग उस रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। तेहंग को उस रेस्टोरेंट का खाना बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है, तो बोलता है, यहाँ का खाना सच में बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इस रेस्टोरेंट को ही ख़रीद लूँ, लेकिन ये सच में ऐसा नहीं कर सकते हम ना, सो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद जंगकुक बोलता है, तो बेबी मेरा इस रेस्टोरेंट के खाने को बहुत ज़्यादा पसंद किया है, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है आगे। फिर उसके बाद जंगकुक तेहंग को लेकर मेंशन चला जाता है, और मेंशन जाने के बाद जंगकुक सीधा तेहंग को बेडरूम में लेके जाता है और बोलता है, बेबी। तो तेहंग बोलता है, हाँ बोलो क्या हुआ? तो जंगकुक बोलता है, मुझे अभी भी भूख लगी है बेबी। तो तेहंग बोलता है, ओह गॉड, तुमने क्या आधा पेट खाना खाया था जंगकुक, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ कुक कर देता हूँ। तो जंगकुक बोलता है, बेबी मुझे उसकी भूख नहीं है। तो तेहंग बोलता है, फिर तुम्हें क्या चाहिए? तो जंगकुक बोलता है, बेबी अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें खा सकता हूँ, बोलो खाऊं? तो तेहंग बोलता है, यू शैमलेस पर्सन, तुम बहुत ज़्यादा शैमलेस बन रहे हो जंगकुक। तो जंगकुक बोलता है, प्लीज़ बेबी प्लीज़, देखो तुमने मुझे नाइट में भी अपने आप को टच नहीं करने दिया था, प्लीज़ अब तो करने दो। देखो 1 वीक हो गया मैं तुम्हारे साथ अच्छे से बात भी नहीं कर पाया हूँ, रोमांस भी नहीं कर पाया हूँ, प्लीज़ ना बेबी, ओनली वन। तो उसके बाद तेहंग बोलता है, ओके ठीक है, तुम्हें इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तुमको मेरे ऊपर पूरा राइट है, तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। तो जंगकुक बोलता है, आई नो मेरा पूरा राइट है तुम्हारे साथ इंटीमेट होने का या फिर तुमसे फ्लर्ट करने का, बट माय पुअर बेबी, तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं तुम्हारे परमिशन के बिना कुछ नहीं करूँगा। तो तेहंग बोलता है, आई नो मुझे पता है, इसलिए तो मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ। और उसके बाद जंगकुक तेहंग के क्लॉथ्स को रिमूव कर देता है और ख़ुद के क्लॉथ्स भी रिमूव कर देता है, और जंगकुक धीरे धीरे तेहंग के ऊपर आ जाता है और उसके लिप्स पर किस करने लग जाता है। तेहंग भी किस का काफ़ी ज़्यादा पेशेंटली रिस्पॉन्स दे रहा था, और
जंगकुक और तिहंग की किस डीप पे डीप होती जा रही थी। जंगकुक तिहंग के माउथ के अंदर अपने टंग को स्लाइड करते हुए उसके पूरे माउथ को एक्सप्लोर करता है और एक्सप्लोर करते हुए जंगकुक अपने हाथ से तिहंग को काफ़ी ज़्यादा बैडली टच कर रहा था, जो कि तिहंग को काफ़ी ज़्यादा प्लेजर फील करा रहा था और तिहंग मौन कर रहा था जंगकुक के नाम से। जंगकुक जब किस करके सेटिस्फाई हो जाता है तो वो सीधा तिहंग के नेक पर आ जाता है और वहाँ पर बहुत सारी लव फाइट देते हुए वो तिहंग के निपल की तरफ आ जाता है। तिहंग के निपल्स को देखते हुए और जंगकुक अपने लिप को लिक करता है और बोलते हैं, ओ माय गॉड, ये तो बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है। और ऐसा बोलकर जंगकुक तुरंत तिहंग के निपल को अपने माउथ में लेते हुए और उसे काफ़ी ज़्यादा हार्डली सक करने लग जाता है। तिहंग मौन करते हुए बोलता है, हाँ डैडी प्लीज़ थोड़ा स्लो करो ना प्लीज़। तो जंगकुक बोलते हैं, ओह बेबी मैं नहीं हो पाऊँगा स्लो, बिकॉज मैं जब भी इसको देखता हूँ ना मेरे अंदर का मॉन्स्टर जाग उठता है। और ऐसा बोलकर जंगकुक फिर से काफ़ी ज़्यादा रफली तिहंग के निपल्स को वो सक करने लग जाता है। जब जंगकुक तिहंग के दोनों निपल्स का टेस्ट ले लेता है तो वो धीरे धीरे नीचे आ जाता है और बोलता है, बेबी तुम्हें पता है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो तिहंग बोलता है, आई नो मेरा डैडी मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उसके बाद जंगकुक तिहंग को बोलता है, बेबी क्या मैं इसे करूँ? तो तिहंग बोलता है, क्या तुम क्या करना चाहते हो जंगकुक? तो जंगकुक तिहंग के एक लेग को अपने कंधे के ऊपर उठाता है और उसके थाइस के ऊपर किसेस करने लग जाता है। तिहंग पूरी तरह से शॉक था, जंगकुक पहली बार ये कर रहा था। फिर तिहंग बोलता है, जंगकुक तुम ये क्या कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो क्या? तो जंगकुक बोलता है, वेट बेबी तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। और ऐसा बोलकर जंगकुक तिहंग के प्राइवेट पार्ट को अपने पूरे का पूरा माउथ में ले लेता है और उसे काफ़ी ज़्यादा हार्डली और रफली सक करने लग जाता है, जिस वजह से तिहंग के माउथ से बहुत ज़्यादा लाउडली मौन निकल रहा था, बिकॉज तिहंग को बहुत ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा था। और तिहंग मौन करते हुए बोलता है, डैडी प्लीज़ और फास्ट, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, प्लीज़ और फास्ट डैडी। और तिहंग मौन करते हुए और भी ज़्यादा मतलब फर्स्ट होने के लिए जंगकुक को बोल रहा था। यहाँ तक कि तिहंग की बॉडी शिवर भी कर रही थी, बट तिहंग फिर भी जंगकुक के नाम से मौन कर रहा था। जंगकुक के माउथ में ही तिहंग अपने आप को रिलीज़ कर देता है, बट वो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस फील करता है, जिस वजह से जंगकुक बोलता है, बेबी तुम इतना ज़्यादा एम्बेरसिंग फील मत करो, ये तो नॉर्मल कपल के साथ होता ही होता है। तो तिहंग बोलता है, बट जंगकुक मैं तुम्हारे अंदर नो, ये बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग है। तो जंगकुक बोलता है, कुछ डिस्गस्टिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा था और चाहो तो मैं तुम्हें भी टेस्ट दे सकता हूँ। तो तिहंग बोलता है, व्हाट? तो उसके बाद जंगकुक सीधा तिहंग को किस कर लेता है और बोलता है, कैसा लगा बेबी तुम्हारे ही फ्रीकम का टेस्ट? तो तिहंग बोलता है, जस्ट शट अप, तुम बहुत ज़्यादा शामलिश हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो जंगकुक? तो जंगकुक बोलता है, बेबी बस वेट, मैं तो और भी कुछ करने वाला हूँ। और ऐसा बोलकर जंगकुक तिहंग के लक्स को ओपन करते हुए अपने आप को उस लेग्स के बीच में फिट करता है और धीरे धीरे जंगकुक अपने आप को तिहंग के अंदर स्लाइड करने लग जाता है। जब जंगकुक अपने प्राइवेट पार्ट को तिहंग के अंदर स्लाइड कर रहा था तो तिहंग को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। पेन होने की वजह से तिहंग के आइज़ में आंसू आ जाते हैं, जिसे देखकर जंगकुक बोलता है, बेबी बस थोड़ा सा पेन होगा, प्लीज़ थोड़ा सा सहन करना इस पेन को। तो तिहंग बोलता है, आई नो डैडी, मुझे पता है थोड़ा सा पेन है। ऐसा बोलकर तिहंग जल्दी से ब्लैंकेट को काफ़ी ज़्यादा टाइटली होल्ड कर लेता है, बट तिहंग को ही पता था कि कितना ज़्यादा पेन हो रहा था उसे। उसके बाद जब जंगकुक अपने आप को पूरी तरह से स्लाइड कर लेता है तो काफ़ी ज़्यादा फास्टली मूव करने लग जाता है स्टार्टिंग में ही, जिस वजह से तिहंग को पहले पेन होता है, बट 5 मिनट बाद ही तिहंग को बहुत ज़्यादा प्लेजर फील होने लग जाता है। प्लेजर फील होने की वजह से तिहंग और भी ज़्यादा जंगकुक को फास्ट होने के लिए बोल रहा था और मन करते हुए बोलता है, हाँ डैडी यस 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 यस, और फास्ट डैडी प्लीज़ और फास्ट, दस फॉक। ऐसा बोलकर तिहंग और भी ज़्यादा लाउडली मौन करता है। फिर जंगकुक बोलता है, यस बेबी यस, मैं और फास्ट करूँगा, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि तुम्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करूँ और सबको बताऊँ कि तुम्हें डिस्ट्रॉय करने वाला सिर्फ ये जंगकुक है। तिहंग बोलता है, ऑफ कोर्स डैडी, तुम ही तो हो जो इस कीमतियों को सिर्फ डिस्ट्रॉय कर सकते हो, इस कीमतियों को बस तुम तक टच कर सकते हो। तो जंगकुक बोलता है, बेबी शायद तुम भूल गए हो, तुम अब कीमतियों नहीं जियोन तिहंग हो। तो तिहंग बोलता है, यस आई नो, मैं अब जियोन तिहंग हूँ। ऐसा बोलकर तिहंग और भी ज़्यादा मौन करने लग जाता है। कुछ राउंड के बाद जंगकुक बोलता है, बेबी आर यू ओके? तो तिहंग बोलता है,
मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया हूँ जंगकुक, प्लीज़ अब और नहीं, मैं और नहीं ले सकता इसे। जंगकुक बोलता है ओके ठीक है बेबी। ऐसा बोलकर जंगकुक पहले तेहंग को फ्रेश कराता है और खुद भी फ्रेश हो जाता है। फिर जंगकुक तेहंग को पेन किलर दे देता है। तेहंग बोलता है तुम्हें पता है जंगकुक, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जंगकुक बोलता है आई नो बेबी, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। फिर उसके बाद जंगकुक को कुछ याद आता है तो जंगकुक बोलता है बेबी जल्दी से रेडी हो जाओ। तो तेहंग बोलता है बट क्यों, रेडी क्यों होना है जंगकुक? तो जंगकुक बोलता है बस रेडी हो तो जाओ, तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। तो तेहंग बोलता है सरप्राइज़ उसमें? तो जंगकुक बोलता है यस बेबी जल्दी से रेडी हो जाओ। तो तेहंग बोलता है ओके ठीक है। फिर तेहंग और जंगकुक रेडी होकर बाहर की तरफ निकल जाते हैं। तेहंग बोलता है बट सरप्राइज़ क्या है बताओ ना। तो जंगकुक बोलता है बस है ना सरप्राइज़, तुम चलो तो सही। फिर जंगकुक उसी रेस्टोरेंट के पास लेकर आता है जिस रेस्टोरेंट में जंगकुक और तेहंग ने आफ्टरनून के टाइम लंच किया था। फिर तेहंग बोलता है तुम इस रेस्टोरेंट में फिर से क्यों लेकर आए हो मुझे? तो जंगकुक बोलता है क्या तुम्हें ये रेस्टोरेंट पसंद आया था बेबी? तो तेहंग बोलता है हाँ मुझे यहाँ का खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था और ये रेस्टोरेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो जंगकुक तेहंग के हाथ में एक फ़ाइल पकड़ाता है। तो तेहंग बोलता है ये क्या है? तो जंगकुक बोलता है एक बार खोल कर देखो बेबी। तो तेहंग जब उस फाइल को ओपन करता है तो वहाँ पर रजिस्टर्स थे जो कि तेहंग के नाम पर ये पूरा का पूरा रेस्टोरेंट बुक हो चुका था। मतलब बुक नहीं, तेहंग के नाम पर ख़रीद ही लिया था जंगकुक ने। ये देखकर तेहंग की आंखों में आंसू आ जाते और बोलता है जंगकुक तुमने ऐसा क्यों किया? तुम क्या पागल हो गए हो? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें अच्छे से पता है तुम्हारी बिग 8 कंपनी कितनी ज़्यादा वो कहीं इस पर एक्शन ना ले ले। जंगकुक बोलता है कुछ नहीं कर पाएंगे, तुम चिंता मत करो बेबी। जब तुम्हारा सुपरस्टार हस्बैंड है तो किसी की क्या हिम्मत कि वो मुझे कुछ बोल पाए। और रही बात बिग 8 की, हाँ मेरे बिना वो बिग 8 कुछ नहीं कर सकता बिकॉज उस बिग 8 में मैं काफ़ी ज़्यादा फेमस और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हूँ। तो हाईवे कुछ भी नहीं कर सकता। सो डोंट वरी बेबी। ऐसा बोलकर जंगकुक तेहंग को वहीं पर किस कर लेता है। तो तेहंग बोलता है आई लव यू सो मच जंगकुक। तो जंगकुक बोलता है आई लव यू टू बेबी, सो डोंट वरी, मैं हूँ ना। तो तेहंग बोलता है ओके। फिर जंगकुक और तेहंग के ऐसे ही दिन जाने लग जाते हैं। मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन ने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी तेहंग और जंगकुक को अलग करने की, बट उन दोनों को भी पता चल गया था कि जंगकुक और तेहंग एक दूसरे से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं और उनको अलग करने वाला कोई नहीं है। जंगकुक ने इन दिनों में तेहंग को रिवील भी कर दिया था कि तेहंग उसका हस्बैंड है। और आज जंगकुक अपने फैंस के साथ वीवर्स पर लाइव कर रहा था। तो जंगकुक को एक फ़ैन बोलता है जंगकुक ओप्पा प्लीज़ आप क्या अपने हस्बैंड को हमें शो कर सकते हो? तो जंगकुक बोलता है हाँ मैं कर सकता हूँ, बट मैं क्या करूँ, मेरा हस्बैंड इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल और क्यूट है कि मैं चाहता ही नहीं कि मेरे हस्बैंड को कोई देखे। तो वो गर्ल बोलती है प्लीज़ ना ओप्पा, प्लीज़ एक बार तो दिखाओ। तो जंगकुक तेहंग को वॉइस देता है जो कि किचन में काम कर रहा था। तो तेहंग जंगकुक की वॉइस सुनकर वो जल्दी से अपने हाथ को वॉश करता है और जंगकुक के पास भाग कर जाता है। तो बोलता है व्हाट हैपन अभी, तुम मुझे इस तरह क्यों चिल्लाकर बुला रहे थे? तो जंगकुक बोलता है मेरे पास हो। तो तेहंग जंगकुक के पास जाता है और जब तेहंग की नज़र लाइव पड़ती है तो वो तुरंत साइड हो जाता है और बोलता है अभी तुम लाइव पर हो, तुम ऐसे कैसे मुझे बुला सकते हो? तो जंगकुक बोलता है कि अभी आओ तो सही। फिर तेहंग जंगकुक के पास जाता है तो जंगकुक तेहंग को खींचकर अपने लैप पर बिठा लेता है और तेहंग बहुत ज़्यादा शाई फील कर रहा था, इसीलिए तेहंग जल्दी से अपने फेस को जंगकुक के नेक में छुपा लेता है। इसे देखकर फ़ैन बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहे थे और कुछ फ़ैन ऐसे थे जो कि तेहंग से बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहे थे। तो जंगकुक बोलता है आई होप आप लोगों को अब मेरा हस्बैंड दिख गया होगा। तो वो गर्ल बोलते हैं ओह माय गॉड अप्पा आपके हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा क्यूट है, पर वो इतना ज़्यादा शाई फील क्यों कर रहे हैं? तो जंगकुक बोलता है बिकॉज वो नहीं चाहता था कि तुम लोगों के सामने वो आए, इसीलिए। तो वो गर्ल बोलती है ओह इसलिए क्या, आई एम सॉरी अप्पा अगर हमने कुछ गलती की हो तो। जंगकुक बोलता है नो तुम लोगों की गलती नहीं है, वैसे मेरा हस्बैंड है भी बहुत ज़्यादा शाय।
फिर त्यंग बोलता है अभी तुम ये सब क्या कर रहे हो, प्लीज़ छोड़ो मुझे, मुझे किचन में काम करना है तुम्हारे लिए, मुझे डिनर बनाना है, प्लीज़ अभी छोड़ो मुझे। तो जंग बोलता है बेबी अब यहाँ पर रहो ना, क्या ही चला जाएगा। तो त्यंग बोलता है शेमलेस कहीं का। फिर जंग बोलता है ऑफ कोर्स मैं तो हूँ ही। और जंगको करते हैं कि ऐसे मोमेंट्स को देखकर बहुत सारे फ़ैन बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहे थे और 2-4 फ्रेंड्स ऐसे थे जो कि त्यंग को देखकर इतना ज़्यादा जेलस फील कर रहे थे कि उन्होंने तो लाइव ही बंद कर दी। और जंगको बोलता है बाय द वे बेबी तुम चाहो तो मैं आज रात को तुम्हें डिस्ट्रॉय करूँ। तो त्यंग बोलता है लाइव पर है हम, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो जंगकुक पहले लाइव स्क्रीन पे देखता है जहाँ पर ऐसे मैसेज थे। तो जंगकुक त्यंग को किस कर लेता है बिकॉज बहुत सारे फैंस ने कहा था कि आप अपने हस्बैंड को किस करो, इसलिए जंगकुक ने किस कर लिया। और यहाँ पर ये हमारा FF स्टोरी ख़त्म हो जाता है। सो बाय बाय टाटा।